नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण विश्नोई रिम क्लासेस पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि अपना जो पिछला सेशन में अपना सीटिंग अरेंजमेंट का चैप्टर चल रहा था, बिल्कुल सीटिंग अरेंजमेंट में अपन ने 10 क्वेश्चन किए थे और थोड़ा बहुत बेसिक जो भी होता है सीटिंग अरेंजमेंट का वो पढ़ा था। जैसा क्या कह रहा है कि 5 लड़के घेरा बनाकर बैठे हैं, ए आर और डी के बीच में है, एस वी के बाईं ओर बैठा है, आर एस के बाईं ओर बैठा है। तो बताइए ए के दाईं ओर कौन बैठा है। देखो इसने बोला है कि एक गोल घेरा बनाकर बैठे हैं, तो ये लो भाई घेरा बना दिए, घेरा बना करके बैठे हैं। तो ये लो भाई घेरा बनाकर बैठ गए। कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। तो ये लो भाई 1 2 3 4 और 5। जब भी ऐसे आ जाए ना तो आप डबल डायग्राम कब बनाओगे? वैसे सिंगल से भी क्वेश्चंस हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन डबल डायग्राम बनाओगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे। जैसे आपको बोला है कि ए आर और डी के बीच में बैठा है, मान लो कहीं भी ए बैठा है, यहाँ पे बैठा है, और ए जहां भी बैठा है आर और डी के बीच में बैठा, तो आर इधर भी बैठ सकता है, आर और डी के बीच में। इसने ये बोला था कि ए आर और डी के बीच में बैठा है, ये नहीं बोला ना आर इधर है, आर इधर है, या डी इधर है, आर इधर है, ऐसा कुछ नहीं बोला। हो सकता आर इधर है, हो सकता आर इधर हो जाए, डी इधर हो जाए। तो मैंने कहा एक सिचुएशन में अपन एक घेरा और बना लेते हैं, ये घेरा एक और बना लिया। इस घेरे में भी अपन 5 लोगों को बिठा देते हैं, 1 2 3 4 और 5। मान लो ए को यहाँ पे बिठाया, ए तो बीच में है ही, लेकिन इस बार अपन डी को इधर बिठा देते हैं और आर को इधर बिठा देते हैं। हो सकता है ना, ऐसी सिचुएशन हो सकती है ना भाई, ए या तो आर और डी के बीच में बैठे, ये तो बात कह रखी है, लेकिन हो सकता है कि आर इधर बैठे और डी इधर बैठे, हो सकता है कि डी इधर बैठे आर इधर बैठे। तो दोनों सिचुएशन अपन ने रख दी, दोनों सिचुएशन हो सकती है। फिर कहता है कि एस वी के बाईं ओर बैठा। क्या एस और वी की कहीं बात हुई है? नहीं हुई। तो इस वाली लाइन को एक बार के लिए दोस्तों छोड़ दीजिए कि हाँ भाई इसकी बात अपन आगे कर लेंगे जब एस और वी की किसी की भी बात होने वाली हो। आगे वाली लाइन में देखा कि आर एस के बाईं ओर बैठा। आर जहां भी बैठा है एस के किस तरफ होना चाहिए? बाईं ओर। मान लो मैं एस यहाँ पे बिठा हूं, तो एस के तो दाईं ओर हो गया, किस तरफ हो गया? राइट साइड में हो गया। तो यहाँ पे तो बैठ नहीं सकता। आर जहां भी हो एस के किस तरफ होना चाहिए? बाईं ओर। तो एस यहाँ पे बैठेगा तभी तो आर इसके क्या होगा? बाईं ओर होगा। क्या होगा? बाईं ओर होगा। क्वेश्चन में भी यही कंडीशन फॉलो करने का कहा गया है। तो ये वाला डायग्राम तो क्या हो जाएगा? गलत हो। ये वाला डायग्राम क्या होगा? सही होगा। ऐसा 2 डायग्राम बनाने का फायदा क्या हुआ कि बार बार इरेज नहीं करना पड़े और समय की बचत हो सके, एक साथ दोनों काम हो सके, पॉसिबिलिटी जितनी कहता है वैसे बिठा सके। फिर अब इसी एस की बात होगी तो इस वाला लाइन को पढ़ो। एस वी के बाईं ओर बैठा है, एस जहां भी बैठा है वी के बाईं ओर, तो ये मान लो वी यहाँ पे बैठा है, तो वी का बायां हिस्सा यही होगा। तो एस बैठा है, बिल्कुल कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो इस तरह ये 5 लोग बैठ जाएंगे। 5 लोगों को अपने बिठा दिया। अब क्वेश्चन पूछा है कि बताइए कि ए के दाईं ओर कौन बैठा है? किसके? ए के दाईं ओर कौन बैठा है? ए कहाँ है? ये रहा। ए का ये वाला हिस्सा कौन सा है? दायां है। और ये वाला हिस्सा कौन सा है? बायां है। तो ए की दाईं ओर आपको कौन दिखा? बोला कि सर ए की दाईं ओर हमें आर दिखा। तो आर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाने वाला है। बिल्कुल। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला ठीक है सर। स्क्रीनशॉट जो लेना चाहे वो बिल्कुल ले लेना। अब क्वेश्चन नंबर 12 है आप सभी के सामने। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है देख लेते हैं कि सर 6 दोस्त है। कितने दोस्त हैं इस बार? 6 दोस्त हैं और एक 60 भुजाकार मेज की भुजाओं की तरफ खेलने के लिए निम्नलिखित क्रम अनुसार बैठे हैं। मतलब 6 भुजा वाली कोई एक टेबल है, जैसे ये टेबल है जिसकी भुजाएं कितनी? 60 है, कोणाकार 6 कोने वाली है। तो ये लो भाई 3 तो हो गए, 4 5 और ये लो 6 कोने वाली अपने टेबल बना दी, जिसके कोने कितने हैं? 6 है। एक कोना, 2 3 4 5 और ये 6 कोने वाली अपन ने क्या बना दी? टेबल बना दी। अब जैसे जैसे ये कहता है वैसे वैसे अपन इसमें बिठा देंगे। जैसे ये इंफॉर्मेशन दी गई है कि एफ ए के बिल्कुल विपरीत बैठा है। एफ जहां भी बैठा है वो ए के बिल्कुल कहाँ है? विपरीत। मान लो एफ यहाँ पे बैठा है, तो ए कहाँ बैठेगा?
यहाँ पे बैठेगा। एक दूसरे के सामने विपरीत तो है, कैसे भी बिठाओ, अगर यहाँ पे बिठाओ तो यहाँ पे भी बिठा सकते हो। ये एक दूसरे के क्या हो सकता है, विपरीत हो सकता है। और बी के ठीक दाईं तरफ बैठा है। अब जहां भी बैठा ए के तो बिल्कुल विपरीत और बी के ठीक दाईं तरफ। अब बी अगर इधर बैठेगा, यहाँ पे बैठेगा, तभी तो ये दाईं तरफ होगा, क्योंकि जब नीचे की तरफ मुंह होगा तो इस तरफ दायां होगा, इस तरफ बायां, तो बिल्कुल यहाँ पे बी बिठा दिया। दूसरी लाइन में देखा, डी ए और बी के बीच में बैठा है। डी जहां भी बैठा है, डी जहां भी बैठा है, ए और बी के बीच में बैठा है, तो ए और बी के बीच में डी होना चाहिए। तो इस ए को अपन यहां ना बिठा के यहां बिठा दे, तब भी तो आमने सामने होंगे ना, तब भी आमने सामने होंगे ना। तो इस ए को अपन यहां ना बिठा के कहां पे बिठा दें, यहाँ पे बिठा दें, तब भी तो एक दूसरे के विपरीत होंगे कि नहीं होंगे। यहाँ पे भी एक दूसरे के विपरीत, यहाँ पे भी एक दूसरे के विपरीत हो सकता है इस कोने पे। लेकिन ऐसा क्यों किया, क्योंकि इसने बोला है कि डी ए और बी के बीच में बैठा, बी यहाँ पे, ए यहाँ पे, तो यहाँ पे किसको बिठा दे अपन, डी को बिठा दे। किसको बिठा दें, डी को बिठा दे। तो डी को बिठा दिया सर। और सी के बिल्कुल विपरीत बैठा है, जो डी है जो सी के बिल्कुल विपरीत बैठा, तो सी के विपरीत बैठा, तो यहाँ पे किसको बिठा दिया, सी को बिठा दिया। तो बताइए बी के विपरीत कौन बैठा है। अब देखो आपके सामने लोग कौन कौन थे, बोला सर ए बी सी डी ई और एफ। देखो ए बी सी डी ई की बात नहीं हुई है, तो एक जगह बची है, एक ही आदमी बचा, तो यहाँ पे किसको बिठा देंगे, ई को बिठा देंगे। अब बी के विपरीत आपको कौन दिख रहा है दोस्तों, ये रहा बी और ये रहा ई। तो बी के विपरीत कौन बैठा है, ई बैठा है। बी के विपरीत कौन बैठा है, ई बैठा है। ई और कौन से ऑप्शन में उत्तर है, बी ऑप्शन में उत्तर है। एक बार और बता देता हूं, इसने बोला षटभुजाकार हेक्सागोनल टेबल है, तो ये लो भाई, एक कोना, दो कोना, तीन, चार, पांच और छह कोने हैं। सबसे पहले बोला कि एफ ए के बिल्कुल विपरीत, ये लो भाई एफ बिठाया था ए के बिल्कुल विपरीत, मतलब ए यहाँ पे भी बैठ सकता है, विपरीत होगा, इधर देखे तो भी विपरीत, तो मैंने कहा ठीक है इस तरफ बिठा दिया, ठीक है। फिर कहता है कि बी के ठीक दाईं ओर, तो ये लो भाई बी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, एफ बैठा है, तो एफ बिठा दिया, बात तो ये भी सही है। फिर कहता है दूसरी वाली डी ए और बी के बीच बैठा, देखो डी ये बैठा और ए बी और ए के बीच में बैठा है, बिल्कुल। और सी के बिल्कुल विपरीत, तो देखो सी के बिल्कुल क्या है, ये विपरीत दिख रहा है, नहीं दिख रहा, देखो ये सी के बिल्कुल क्या है, विपरीत है। अब आपके पास एक जगह बची है, एक व्यक्ति बचा है ई, क्योंकि ई के बारे में अभी बात नहीं हुई थी, यहाँ पे किसको बिठा दिया, ई को। तो बी के सामने कौन विपरीत कौन बैठा है, ई बैठा है, इसलिए ई इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो चुका, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का, लेना चाहो तो बिल्कुल अपना अपना चेक भी करते जाओ, क्योंकि खुद भी बराबर जैसे जैसे पढ़ते हो वैसे वैसे साथ के साथ रजिस्टर में कोशिश भी किया करो, पोज कर करके, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है आठ व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक अष्टभुजाकार घेरे में केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं। कितनी भुजा होनी चाहिए, 8 भुजा होनी चाहिए। 8 भुजा वाला बनाना है, तो बिल्कुल 8 भुजा वाला अपन क्या कर देते हैं, बना देते हैं। तो ये लो भाई 8 भुजा वाला बना देते हैं। एक 8 कोने वाला या 8 भुजाकार, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, 5, 6, 7 और ये लो 8। ये 8 भुजा बना दी। कैसे भी कितनी भुजा बना दी, 8 भुजा बना दी। देखो ये आप चाहो तो ऐसा, नहीं तो एकदम अच्छे से बना लो। एक ये बना दिया, एक भुजा, एक ये बना दिया, दो भुजा, ये 3, ये 4, 5, 6, 7 और ये कितनी हो गई, यहाँ तक 8 भुजा हो गई। कितनी भुजाएं हो गई, 8 भुजाएं हो गई। अब 8 भुजा पे 8 लोगों को बिठाना है। फिर कहता है केंद्र की तरफ मुंह, सब लोगों का मुंह किस तरफ है, केंद्र की तरफ है, तो केंद्र की तरफ है, सेंटर की तरफ है। तो बोला ठीक है। बी जी और डी के बीच में बैठा है, तो आप ऐसा करो, जब भी ऐसा क्वेश्चन करो ना, डबल डायग्राम से क्वेश्चन करो। मैंने कहा ना कितने डायग्राम से,
डबल डायग्राम से, तो एक इस तरफ और बनाओ जिससे आपका ये जो बीच वाला बैठाने वाला क्रम है जिसमें आपको डाउट नहीं होगा। तो आप इस तरफ एक डायग्राम और बना लेते हैं अपन। एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार, पाँच, छ, सात, और ये लो आठ। कितनी भुजा बन गई? आठ भुजा। तो एक कोने बना देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, गहरे बना देता हूँ ताकि आपको दिखे भी आसानी से। ये लो, जैसा इसने कहा वैसे वैसे दो डायग्राम बना दी। दो डायग्राम क्यों बनाए वो अभी आपको समझाता हूँ, क्योंकि जब आप डबल डायग्राम बनाते हो तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत और कंफ्यूज नहीं होंगे। पहली लाइन में ये क्या कहता है सर कि जो बी है जी और डी के बीच में बैठा है। अब देखो कहीं भी बिठा दो, बी है जो जी और डी के बीच में बैठा, तो हो सकता है जी यहाँ पे बैठा हो, डी यहाँ पे बैठा हो, ऐसा हो सकता है। या हो सकता है बी यहाँ पे बैठा है तो बी यहाँ पे बिठा दिया मैंने अंदर की तरफ, इसलिए कि यहाँ पे लिखोगे तो आप कंफ्यूज हो। यहाँ पे बी बैठा है तो इस तरफ जी बिठाया इसमें, और इसमें इस तरफ डी बिठाया। हो सकता है इस तरफ डी बैठा हो और इस तरफ कौन बैठा हो? जी बैठा हो। ऐसा भी तो हो सकता है, इसने इतना ही कहा बीच में बैठा है, बिल्कुल बीच में बैठा है, लेकिन इस तरफ इस बार जी बैठा है, इस तरफ डी है, तो हो सकता है इस तरफ डी हो, इस तरफ क्या हो? जी हो। दोनों कंडीशन हो सकती है ना? बोलो सर बिल्कुल दोनों कंडीशन हो सकती है। जैसे आगे बढ़े, एच बी के बाईं ओर तीसरे नंबर पर है। एच जहां भी है बी के बाईं तरफ तीसरे नंबर। अब ये बी है, ये बी है, बी के बाईं तरफ मतलब इस तरफ तीसरे नंबर पे कौन है? एच है। तो पहला, दूसरा और तीसरा एच है। इस वाले डायग्राम में भी एच को दर्शा देते हैं। इस वाले डायग्राम में तो बी के बाईं ओर पहला, दूसरा और तीसरा, यहाँ पे किसको बिठा देते हैं? एच को बिठा देते हैं। बिठा दिया? बोला ठीक है सर बिठा दिया। अब आगे देखते हैं कि एवं ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। एच जहां भी बैठा है ना, ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। ए के दाईं ओर क्या कहता है? एच बी के बाईं ओर तीसरे एवं ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर। तो ए मान लो यहां रहेगा, तभी तो पहला और दूसरा दाईं तरफ होगा। तो ए को यहां पे बिठा दिया। बोला ठीक है सर। दोनों डायग्राम हम चल रहे हैं अभी तक, जैसा कह रहा है वैसा वैसा करते जा रहे हैं। फिर कहता है सी ए और जी के बीच में बैठा है। सी जहां भी बैठा है, ए और जी के कहां बैठा है? बीच में। सी ए और जी के बीच में बैठा है। ये देखो सी कहां है? मान लो यहां बिठाता हूं सी को, तो लेकिन सी तो ए और जी के बीच में बैठा है। तो यहाँ पे देखो अगर यहाँ बिठा दिया तो यहाँ पे तो एच और जी के बीच में हो जाएगा, लेकिन सी ए और जी के बीच में होना चाहिए। तो सी कहाँ पे बैठेगा? यहाँ पे बैठेगा। अब ये वाला डायग्राम आपके क्या करने लग गया? गड़बड़ करने लग गया। अगर आप शुरुआत में एक डायग्राम बनाते तो आपको ये पूरा इरेज करके वापस मेहनत करनी पड़ती। इसलिए आपको मैं कहता हूं डायग्राम कितने बनाया करो? हमेशा डबल साथ बनाया करो, ताकि वापस से आपको ये मेहनत नहीं करनी पड़े। अब इस वाले से काम हो गया दूसरे वाले से, और सी को बिठा दिया ए और जी के बीच में, ए और जी के बीच में बैठ गए। ठीक है। फिर आगे देखते हैं कि बी और ई एक दूसरे के आमने सामने नहीं बैठे हैं। जैसे यहाँ पे बी है तो यहाँ पे ई नहीं बैठेगा, क्योंकि बी और ई एक दूसरे के आमने सामने नहीं बैठे हैं। तो ई ऑटोमेटिक कहाँ बैठ जाएगा? यहाँ बैठ जाएगा, क्योंकि जगह कितनी बची है अपने पास? खाली केवल एंड केवल दो जगह बची है। तो यहाँ वाली जगह ई के लिए मना करा, तो ई कहाँ पे बैठेगा? यहाँ पे बैठेगा। तो डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन है? पहले तो ये बताओ यहाँ पे कौन बैठेगा? एक जगह बची हुई है ना? बोला बची हुई। और आदमी की कितना बचा हुआ है? एक बचा हुआ है। देखो ए हो गया, बी हो गया, सी डी ई, एफ कहीं नहीं बैठा, तो यहाँ पे कौन बैठ जाएगा? एफ बैठ जाएगा। यहाँ पे कौन बैठ जाएगा? एफ बैठ जाएगा। तो आपने एफ को बिठा दिया। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर। पहले बताओ डी कहाँ है? ये रहा। और इसके बायां किधर होगा? जब व्यक्ति इस तरफ बैठा है केंद्र की तरफ मुंह, इस तरफ कौन सा होगा? बायां हिस्सा होगा। और बाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो पहला, दूसरा और तीसरे स्थान पर कौन दिखा? एफ दिखा। डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन दिखा? एफ दिखा। एफ कौन से ऑप्शन में उत्तर है? ऑप्शन 2 में, इसलिए ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह दोस्तों आप डबल डायग्राम बनाने का प्रयास करें, जिससे आपकी समय की क्या हो? बचत हो। जैसे एक बनाया आपने, अगर ये एक बनाया होता तो इसमें आपको वापस से मेहनत करनी पड़ती कि इस बी को यहाँ पे जी इधर बिठाना पड़ता, डी इधर, फिर आपका और टाइम लगता है। इसलिए एक साथ आप डबल डायग्राम बनाया करो। सीटिंग अरेंजमेंट में ये बात ध्यान रखना। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है 8 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी और एच पंक्तियों में चार चार होकर आमने सामने बैठे हैं। मतलब कि आमने सामने मतलब एक पंक्ति ये और एक पंक्ति ये आमने सामने बैठे हैं। चार व्यक्ति ऊपर वाली पंक्ति में, चार व्यक्ति नीचे वाली में। तो लो भाई, 1 2 3 और यहाँ पे बिठा दिया 4। नीचे वाली में भी 1 2 3 और एक यहाँ पे बिठा दिया। ये चारों के चारों आमने सामने बैठ गए। बोला ठीक है। फिर कहता है बी एवं सी आमने सामने है और सी और डी, सी डी और ई के बीच में है। पहले ये बोला क्या, बी और सी आमने सामने बैठे हैं। हो सकता है बी यहाँ पे हो, सी यहाँ पे हो। ऐसा हो सकता है कि बी यहाँ पे हो, सी यहाँ पे हो सकता है बी यहाँ पे हो, सी यहाँ पे, कहीं भी हो सकता है, कुछ भी पता नहीं है अभी तक। लेकिन ये बोलता है और सी डी और ई के बीच में बैठा है। सी है जो डी और ई के बीच में बैठा है। तो हो सकता है डी इधर हो, ई इधर हो, या फिर ई इधर हो, डी इधर हो, कुछ भी हो सकता है। अभी तक इन दोनों की जगह फिक्स नहीं की। हो सकता है डी और ई दोनों में से कोई इधर उधर हो सकता है, लेकिन ये बात फिक्स है कि सी है जो डी और ई के बीच में है। अभी जैसा कहता है वैसा करते जाओ। ई के बाईं ओर एच है, ई के बाईं ओर कौन है, एच है। ई के बाईं ओर कौन है, एच। अब आपको पता चला कि ये वाली जो कंडीशंस बैठने की अपने बिठाई वो गलत है। अब गलत कैसे है, इस तरफ एक लाइन और बनाते हैं, इस तरफ एक लाइन और बनाते हैं। ये लो बेंच 1 2 3 और ये 4 सामने बिठा दो। यहाँ पे भी 1 2 3 और ये 4। अब देखना आप गलत कैसे है। आपको मैंने कहा कि पहले अपन ने बी को यहाँ पे बिठाया, सी यहाँ पे बिठाया। इस वाली में अपन बी को यहाँ पे बिठा देते हैं, बी, और बी के सामने किसको बिठा देते हैं, सी को बिठा देते हैं। बिठा दें, बिठा दें। फिर इस बोला कि सी डी और ई के बीच में है। इस बार मैंने ई को इधर बिठा दिया और डी को किधर बिठा दिया, इस तरफ बिठा दिया। क्या सी ई और डी के बीच में बैठ गया, बोला बिल्कुल बैठ गया। लेकिन जैसे ही आगे वाली लाइन पढ़ी तब अपने को पता चला कि ऐसा डायग्राम बन सकता है। ई के बाईं ओर एच बैठा, ई के बाईं ओर, ई के बाईं तरफ इस तरफ होगा ना बायां, जब ऊपर की तरफ मुंह होगा ई का बायां, इस तरफ कौन बैठेगा, एच बैठेगा। लेकिन यहाँ पे एच बायां तिर किधर बिठा दे, इधर बिठा दे तो एच तो दायां हो जाता। इसलिए वाली लाइन क्या हो जाती, गलत हो जाती। इसलिए डबल रखा करो साथ में ताकि क्वेश्चन क्या हो, जल्दी सही हो, जल्दी से। अब ये बोला ई के बाईं ओर एच बेटा जो विकिरणवर्त है, जो विकिरणवर्त है मतलब इस तरफ है। जी और बी आसपास नहीं है, जी और बी आसपास नहीं है मतलब जी यहाँ पे भी नहीं बैठ सकता, यहाँ पे नहीं बैठ सकता, तो जी ऑटोमेटिक कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा। जी और बी आसपास नहीं है तो यहाँ पे जी बैठेगा। अब जगह आपके पास दो बची है। फिर कहता है ए के सामने कौन बैठा है। लेकिन आपने ए दो जगह बची तो एक बार वापिस से देख सकते हो कि चार व्यक्ति बी और सी आमने सामने, तो बी और सी आमने सामने, सी डी और ई के बीच में, डी और ई के बीच में। ई के बाईं ओर एच बेटा है तो ई के बाईं ओर एच बेटा है जो कि विकिरणवर्त है, जो कि क्या है, विकिरणवर्त है, तो ये विकिरण पर बैठा है। जी और बी आसपास नहीं है, जी और बी आसपास नहीं है। अब दो व्यक्ति बैठेंगे यहाँ पे, कोई भी दो व्यक्ति बैठ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे किसको भी, कौन कौन बचा है, ए हो गया, नहीं हुआ, तो यहाँ पे हो सकता ए बिठा दे अपन। तो बाकी जो बचा है, कौन बचा है, ए हो गया, बी हो गया, सी डी ई एफ यहाँ पे बिठा दो, या फिर एफ यहाँ बिठा, ए यहाँ पे बिठा दो, एफ ए यहाँ, एफ ए इधर बिठा दो। मतलब अगर ए इधर बिठाए तो एफ इधर बिठा दो। कि इन दोनों के बारे में अभी इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा। बोला ए के सामने कौन बैठा है, तो ए के सामने कौन बैठा है, ई बैठा है। अगर यहाँ पे बिठा दे ए के सामने कौन बैठता, डी बैठ। तो बिल्कुल इसको एक बार वापस देखते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में भी दे रखा है, जैसे यहाँ पे अपन ऐप बिठाया था, इस क्वेश्चन में ये थोड़ी मिस्टेक है, इसलिए अपन
स्पष्ट तो नहीं कर सकते। अगर इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे ऑप्शन को देखा जाए तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि ए के इधर ई भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो के विपरीत है, यहाँ पे आप लिख दो, ये थोड़ी मिस्टेक है क्वेश्चन, यहाँ लिख दो एफ के विकिरणवर्त है। किसके? एफ के विकिरणवर्त है, एफ के विकिरणवर्त है। तब आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि इसके ए के सामने कौन है? ई है। लेकिन अगर ऐसा नहीं दे रखा है तो ये क्वेश्चन ही क्या है? गलत है। अगर ऐसा एफ दे रखा या ए दे रखा तब तो अपन स्पष्ट कर सकते हैं कि इसके विकिरणवर्त, हाँ विकिरणवर्त इस तरफ बैठा, लेकिन इसके सामने जो भी है उसका नाम नहीं दे रखा। हो सकता है कहीं टाइपिंग मिस्टेक हो रखी है, तो इसको आप सही कर लेना कि ई के बाईं और एच है जो एफ के विकिरणवर्त है, ये आप लिख देना। तब आपका आंसर ई आ जाएगा। अगर ए के विकिरण होगा तो आंसर डी आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ी ये मिस्टेक है, ये आप सही कर लेना। ठीक है, इसको वापस देखने की नीड नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में ये क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम है। बाकी आंसर इसके दोनों आ रहे हैं। अगर इस क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा है तो आंसर दोनों सही है, डी भी सही है और ई भी सही रहे। अगर ये क्वेश्चन में ये दे रखा है एफ के विकिरणवर्त है, तब आपका आंसर आ जाएगा ई। ठीक है, तो इस तरह आप डबल तरीके से बिठाना, कोई भी क्वेश्चन हो डबल डायग्राम करके करो। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन में हो सकता है थोड़ी बहुत टाइपिंग प्रॉब्लम तो आ ही जाती है कहीं, हो सकता है जल्दबाजी में कहीं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हो सकता है कहीं हो गई होगी। अब देखो ए बी सी डी ताश खेल रहे हैं, ताश खेल रहे हैं। ए एवं सी, बी एवं डी आपस में जोड़ीदार हैं। जब भी ताश खेलते हैं इसी तरह खेलते हैं ना, ये देखो इस तरह बना देते हैं। एक यहाँ पे बैठ जाता है, एक यहाँ पे बैठ जाता है, अब एक यहाँ पे बैठ जाता है और एक यहाँ पे बैठ जाता है। इसी तरह बैठते हैं ना? बोला ठीक है सर, इसी तरह बैठते हैं। ए एवं सी और बी और डी आपस में जोड़ीदार है, ठीक है। डी सी के दाईं ओर है, डी जहां भी है वो सी के दाईं ओर है। मान लो ये सी है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए, होना चाहिए ना। अभी आगे नहीं पढ़ा, यहाँ तक पढ़ा है, जितना है हिसाब से यही होना चाहिए। बोला बिल्कुल सर ऐसा ही होना चाहिए कि अगर सी यहाँ पे बैठ गया तो डी यहाँ पे बैठेगा, अगर सी यहाँ पे बैठ गया तो डी यहाँ पे बैठेगा। ठीक है, लेकिन क्या डी सी के दाईं ओर है जिसका मुंह पश्चिम की ओर है, मतलब जिसका जो भी वर्ड आया है ये किसके लिए आया है? इसके लिए। और तो सी का मुंह किस दिशा में होना चाहिए? पश्चिम की तरफ होना चाहिए। तो ये सी यहाँ ना बैठ कर सी कहाँ बैठेगा? यहाँ बैठेगा। जब सी यहाँ बैठ जाएगा तो डी कहाँ बैठेगा? यहाँ बैठेगा। डी कहाँ बैठेगा? यहाँ, क्योंकि सी है, डी सी के दाईं ओर है, तो ये सी का क्या हिस्सा है? दायां हिस्सा है, जबकि ये वाला हिस्सा क्या है? बायां हिस्सा है। अब आपको पता, जब इतना पता हो गया, इन दो लोगों की पोजीशन पता चल गई, तो तीसरा और तो अपने आप पता चल जाएगा क्योंकि जोड़ीदार ऊपर दे रखा है। बोला ए और सी जोड़ीदार है तो सी के सामने ए बैठेगा, और बी और डी क्या है? जोड़ीदार है, तो डी के सामने बी बैठेगा। ठीक है, तो बताइए डी का मुंह किस दिशा में है? तो डी का मुंह नीचे की तरफ होगा, और नीचे की तरफ कौन सी दिशा होती है? साउथ। कौन सी दिशा होती है? साउथ। तो दक्षिण दिशा में होगा, और दक्षिण दिशा किस तरफ है? ये बी ऑप्शन में है, तो इसका आंसर आएगा बी, आंसर सही होने वाला है। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? ये क्वेश्चन शायद अपन ने पहले भी कर लिया है, तो इस क्वेश्चन को वापस करने की नीड नहीं है। वही बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है जो अपन ने पीछे कर लिया है। तो हो सकता गलती से दोबारा आ गया, कोई दिक्कत नहीं, ये क्वेश्चन अपना पीछे हो चुका है। ठीक है, बढ़े। लेकिन अच्छा, इसमें उसमें बाईं ओर पूछा, इसमें दाईं नहीं, बिल्कुल सेम एक के दाईं ओर आ रहा था, और बिल्कुल ऐसा कैसा क्वेश्चन अपन ने पीछे कर लिया है। तो बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 ये क्या कहना चाहता है? क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कमल रमेश और मुकेश के बीच में है, अर्जुन मुकेश के बाईं तरफ है, कैलाश रमेश के दाईं तरफ है, ये सभी उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं, तो सबसे बाईं तरफ कौन होगा? ये देखो एक पंक्ति है, एक पंक्ति है, इसके अंतर्गत ये सारे सारे लोग हैं जिनका मुंह है उत्तर दिशा की तरफ, मतलब ऊपर की तरफ मुंह किए हुए खड़े हैं, उत्तर दिशा की तरफ मुंह किए हुए खड़े हैं। कहता है कमल रमेश और मुकेश के बीच में है। मैं दो लाइनें बना देता हूं ताकि अपना डाउट क्लियर। दो लाइनें, एक तो लाइन ये बना देता हूं, एक यहाँ पे लाइन और बना देता हूँ। ठीक है, दोनों लाइनों में अपन बिठाते हैं, पहले इसमें बिठा देते हैं,
और सबका मुंह किस तरफ है, उत्तर की तरफ। दो क्यों बनाई सर, दो इसलिए बनाई ताकि आपको वापस इसको इरेज नहीं करना पड़े। क्या कहता है, कमल रमेश और मुकेश के बीच बैठा है। मान लो ये कमल यहाँ पे बैठा है और कमल किसके बीच में बैठा है, मुकेश और रमेश के बीच में। तो एक तरफ मुकेश को बिठा देते हैं, एक तरफ किसको बिठा देते हैं, रमेश को बिठा देते हैं। ऐसे हो सकता है ना, बोला बिल्कुल ऐसे हो सकता है। अब मैंने कहा हो सकता है मुकेश इधर ना बैठ के मुकेश इधर बैठे, रमेश इधर बैठे, तो दूसरे वाली लाइन में इस तरह बिठा देते हैं। इसी तरह कि कमल जहां भी बैठा है, मान लो कमल यहाँ पे बैठा है, ये कह इस तरफ मुकेश बिठा, इसमें इस तरफ मुकेश ना बिठा के मुकेश को इस तरफ बिठा देते हैं और रमेश को इस तरफ बिठा देते हैं इस बार। तो बोला ठीक है इस तरफ कर देते हैं। एक में ऐसे बिठाए तो एक में ऐसे बिठा दे, लेकिन है तो बीच का बीच में ही। बोला बिल्कुल बीच का बीच में ही बैठा है। अर्जुन मुकेश के बाईं तरफ है, अर्जुन जहां भी है वो मुकेश के बाईं तरफ है। अब यहाँ पे मुकेश के बाईं तरफ तो अर्जुन कैसे बैठेगा, इस तरफ तो क्या ये कमल हो गया, तो ये वाला नहीं होकर यहाँ पे मुकेश है, मुकेश के बाईं तरफ यहाँ पे कौन बिठा दे, अपन अर्जुन को बिठा देते हैं। तो ठीक है सर, अर्जुन को बिठा दिया। ये सभी उत्तर दिशा। आगे और दे रखा है क्या, आगे दे रखा है कैलाश रमेश के दाईं ओर, तो रमेश के दाईं ओर बिल्कुल यहाँ पे कौन बैठेगा, कैलाश बैठेगा। तो ये वाला जो डायग्राम है ये तो गलत हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसका क्रम क्या हुआ, सबसे पहले अर्जुन, मुकेश, कमल, रमेश और सुरेश बैठ गए। अब इसने बोला उत्तर की ओर मुख करके खड़े हो, तो सबसे बाईं तरफ कौन है, तो सबसे बाईं तरफ कौन बैठा है, अर्जुन बैठा है। कौन बैठा है, अर्जुन, क्योंकि ये सबसे बाईं तरफ वाला हिस्सा होता है और ये सबसे दाईं तरफ। तो सबसे बाईं तरफ का बोले तो अर्जुन बैठा है और सबसे दाईं तरफ का बोले तो कैलाश बैठा है। यहाँ बाएं का पूछा है इसलिए यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा, अर्जुन उत्तर हो जाएगा। अगर यहाँ पे दाएं का पूछता तो उत्तर क्या हो जाता, कैलाश हो जाता। अगर बीच का पूछता तो बीच में कौन हो जाता, कमल हो जाता। तो कैसा भी क्वेश्चन पूछे आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और डबल डायग्राम करने से आपको बार बार इरेज नहीं करना पड़ेगा। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि 5 लड़कियों की कतार में नीलिमा अनीता के बाईं ओर है। अब देखो यहाँ पे 5 लड़कियों की कतार है, ये देखो ये एक लाइन है, मैंने डबल लाइन बनानी है, अपने ने एक ही बात करी कि डबल लाइन बनाया करो। कितनी लड़कियां हैं, 5 हैं। तो लो सर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और ये 5। देखो मैंने 2 लाइनें इसलिए बनाई है ताकि कहीं भी कैसा भी आ जाए तो अपन का गलत ना हो, वापिस से डायग्राम नहीं बनाना पड़े। अब यहाँ पे बोलता है कि नीलिमा अनीता के बाईं ओर बैठी है। मान लो अनीता यहाँ है, मान लो अनीता यहाँ है, लेकिन ये कहता है कि नीलिमा अनीता के बाईं ओर बैठी है। तो अनीता का बायां भाग यही होगा, तो ये यहाँ पे किसको बिठा देते हैं अपन, नीलिमा को। किसको बिठा देते हैं, नीलिमा को बिठा देते हैं। जो जो कुसुम के बाईं ओर बैठी, जो किसके लिए, अनीता, जो कुसुम के कहाँ है, बाईं ओर बैठी, तो यहाँ पे लोग कुसुम, और कुसुम के बाईं ओर तो ये कौन हो गई, अनीता हो गई। मीरा लता और कुसुम के बीच में बैठी है। मीरा जहां भी बैठी है लता और कुसुम के बीच में बैठी है, तो ये कुसुम हो गई, ये हो गई मीरा, और ये हो गई क्या, लता। तो इसमें अपने को डबल डायग्राम की जरूरत ही नहीं पड़ी। कोई बात नहीं, इधर वाला ये एक नंबर इधर मिटा दो, अब बिठा दिया। ठीक है, तो ये 5 लोग बैठ के, नीलिमा यहाँ पे बैठ गई, अनीता यहाँ पे, कुसुम, मीरा और लता बैठ गई। ठीक है, अब बोला है कि दाहिनी ओर से तीसरे नंबर पे कौन है। तो दाहिनी ओर से ये कौन सा हिस्सा हुआ, दायां हिस्सा हुआ। ये वाला हिस्सा कौन सा हुआ, बायां हिस्सा हुआ, लेफ्ट। और ये कौन सा हुआ, राइट हो गया। ठीक है, दाईं ओर से तीसरे नंबर का बोला है, तो ये पहले नंबर पर, ये दूसरे पे और ये तीसरे पे। तीसरे पे कौन दिखी आपको, कुसुम दिखी। कौन दिखी, कुसुम। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कुसुम आपका उत्तर हो जाएगा। एक बार वापिस देख लीजिए, वापिस बताता हूँ, जैसा देख लो आप इस डायग्राम को मैच भी हमेशा किया करो होने के बाद। नीलिमा अनीता के बाईं ओर, ये लो अनीता, अनीता के बाईं ओर कौन बैठी, नीलिमा, जो मतलब अनीता, कुसुम के बाईं ओर, ये लो कुसुम के बाईं ओर। फिर कहता मीरा लता और कुसुम के बीच, तो ये कुसुम इधर, ये लता इधर, इधर मीरा बैठ गई। आ गया क्लियर। ठीक है, इरेज कर दूं,
बोला ठीक है सर, इरेज कर दो। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि 5 लड़के ए बी सी और डी ई एक पंक्ति में खड़े हैं। एक पंक्ति में खड़े हैं, तो ये लो भाई 5 लड़के हैं। ठीक है, कितने लड़के हैं? 5 लड़के हैं। तो 1 2 3 4 5। ये तो अपन इधर उधर खिसका देंगे, अगर इधर बैठेगा इधर कोई मिटा देंगे या इधर ऐड कर देंगे। ये भी एक बार जैसा का इस तरह अपन ने 2 पंक्ति बनाई है। ठीक है, फिर कहता है सी और डी के बीच ए। पहले कहता है ए बी सी डी ई एक पंक्ति में खड़े हैं, सी और डी के बीच में ए तथा, ये कहीं मिस्टेक है क्वेश्चन में, इसमें अपन एक बार चेक कर लेते। क्या बोलता है? सी और डी के बीच ए और डी, ए तथा डी और ई के बीच में बी खड़ा है। यहाँ पे जो बीच में खड़ा है तो बोला है कि सी और डी, तो यहाँ पे तो स्पष्ट हो नहीं रहा, तो इस क्वेश्चन को एक बार अपन चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पे ये थोड़ा ये ऐसे कोमा वगैरह जिससे क्या कंफ्यूज नहीं, यहाँ ये तथा बराबर साथ आ गया ना, इस वजह से ऐसा लगता है कि ये कोई साथ में है। ठीक है, अब बोला है सी और डी के बीच में ए बैठा है। सी और डी के बीच में कौन बैठा है? ए बैठा है। तो भाई देखो सी और डी के बीच में कौन बैठा है? ए। ऐसा हो सकता है? हो सकता है। हो सकता है कि ए यहाँ पे बैठा है, लेकिन इस बार सी यहाँ पे हो और यहाँ पे क्या हो? डी हो। इस तरह भी हो सकता है कि हो सकता है सी और डी के बीच में ए है, इस तरह बैठा है। हो सकता है डी इधर हो सी इधर हो, दोनों भी कंडीशन क्या है? सही है। ठीक है, फिर बोलता है डी और ई के बीच में बी है। डी और ई के बीच में, तो डी और ई के बीच में कौन है? बी है। ये लो भाई बी है। अब यहाँ पे अगर बीच की बात करते इधर आ जाता तो अपना तो काम इसी एक डायग्राम से हो चुका ना, इसी एक डायग्राम से हो चुका। कितने लोग थे? 5 है, 5 को बिठा दिए। लेकिन इधर बिठाते तो अपना इधर वाला तो नहीं होता ना, सेट नहीं होता। बोला ठीक है। अब बोलता कौन सा जोड़ा उन लड़कों को प्रदर्शित करता है जो दोनों सिरों पर खड़े हैं। दोनों सिरों पर कौन खड़ा है? एक सिरे पर सी खड़ा है और एक सिरे पर कौन खड़ा है? ई खड़ा है। तो इसमें कौन सा ऐसा जोड़ा सी और ई का? तो सी और ई का जोड़ा कौन सा नजर आ रहा है? बी, जिसमें ई और सी दिख रहा है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे जब ये क्वेश्चंस दे रखे हैं तो ऐसे में क्या होता है, ये एकदम ऐसा क्वेश्चंस में ये एक साथ जोड़ दिया टाइपिंग में, तो जिसकी वजह से आपको ये परेशानी हो गई। ऐसा लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है ए और डी, ए और डी, ए तथा डी, इस तरह कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, हो सकता है आपके पेपर में थोड़ा ढंग से कोमा वगैरह कुछ लगा रखी होगी जिससे आपको कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, बाकी दोनों डायग्राम से बिठाने का प्रयास करना। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? 5 लड़के इस प्रकार खड़े हैं, 5 लड़के इस प्रकार खड़े हैं कि उनसे एक वर्त बनता है। उनसे एक क्या बनता है? वर्त बनता है। ये लो सर वर्त बना दिया। अब इस वर्त पे राहुल, अंशुल और भानु के बीच मैंने कहा आपको 2 वर्त बनाने हैं। कितने वर्त बनाने हैं? 2 वर्त बनाने हैं। कितने लोग बिठाने हैं? 5 लोग बिठाने हैं। कितने लोग बिठाने? 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 और ये 5, दोनों में 5-5 बिठा दिए। अब देखो एक बार इसमें ऐसे एक दोनों तरीके अप्लाई करना। यहाँ पे बोला राहुल, अंशुल तथा भानु के बीच में है। ये लो भाई राहुल, अंशुल और भानु के बीच में, अंशुल इधर बिठा दिया, भानु इधर बिठा दिया। एक कंडीशन तो ये रख दी। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ये राहुल है बीच में है, लेकिन अंशुल इधर ना बैठ के अंशुल इधर बैठ जाए, भानु इधर बैठ जाए। दोनों कंडीशन हो सकती है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, ये लो राहुल, इस बार अंशुल को इस तरफ बिठा देते हैं और भानु को इस तरफ बिठा देते हैं। भाई पिछली बार भानु को इधर, अंशुल इधर, इस बार भानु इधर, अंशुल इधर, इसलिए दोनों डायग्राम अपन ने बना दिए। फिर क्या कहता है? अमित साहिल के बाईं ओर है। देखो अमित और साहिल की अभी बात नहीं हुई है, लेकिन आगे कहता है अंशुल अमित के बाईं ओर। अंशुल जहां भी बैठा है अमित के बाईं ओर बैठा है। अगर यहाँ पे मैं अमित बिठाता हूं तो ये तो दाईं ओर हो जाता है,
लेकिन अगर यहाँ पे अमित को बिठाता हूँ तो अंशुल अमित के कहाँ है, बाईं ओर हो जाता है। अंशुल अमित के कहाँ है, बाईं ओर हो जाता है। लेकिन इस वाले डायग्राम से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक, अगर आप पहले ये डायग्राम बनाते तो फिर इसको इरेज करके ये बनाना पड़ता। अगर दोनों साथ बनाते हैं तो कोई कंफ्यूजन नहीं होता। अब देखो, अब ये वाली बात जो अपने छोड़ी थी बीच में, अमित साहिल के बाईं ओर है, तो साहिल के बाईं ओर यहाँ पे किसको बिठा दें, साहिल। और साहिल के बाईं ओर कौन दिख रहा है आपको, अमित दिख रहा है। तो ये पांचों लड़के बैठ गए, कौन कौन, राहुल, भानु, साहिल, अमित और अंशुल। ठीक है, अपना काम हो चुका। अब क्वेश्चन पूछा राहुल के दाहिनी ओर कौन है, तो राहुल कहाँ है, ये रहा राहुल। राहुल का दायां हिस्सा किधर है, इधर है। इधर क्या है, बायां है। तो दाहिनी ओर कौन दिख रहा है आपको, अंशुल दिख रहा है। कौन दिख रहा है, अंशुल। तो अंशुल इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। तो इस तरह आपको ये डबल डायग्राम करने का प्रयास करना है। प्रत्येक क्वेश्चन को डबल डायग्राम में करो ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन ना हो सके, गलत ना हो सके। बिल्कुल, बाकी और भी क्वेश्चन देखेंगे तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। वैसे तो अपने जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम की दृष्टि से, अपन ने सारे तरह के क्वेश्चन कर लिए हैं। सभी तरह के क्वेश्चंस अपन ने कर लिए हैं। अपन ने तीन कोने वाला भी कर लिया, 4 कोने वाला भी कर लिया, 6 कोने वाला भी कर लिया, 8 कोने वाला भी कर लिया, वृत्त वाला भी कर लिया। इसमें अपन ने और वो भी कर लिया, जो चौकोर वाले क्वेश्चन वो भी कर लिए, और इसमें पंक्ति वाले भी कर लिए, दोनों पंक्ति वाले भी कर लिए। लगभग सारे तरह के क्वेश्चन कर चुके हैं। और बाकी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस है, टेस्ट पेपर, टेस्ट सीरीज में भी और भी मिल जाएंगे। तो ये बेसिक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ये अपनी क्लास यहीं खत्म होती है। बाकी आगे की पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर को नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, जय भारत।